आज 45 सालों से लिया है, बीच में दिया भी है, रेगुलर सेवाएं दी है। अभी कुछ से भी सारा विवाद के कारण लोगों का भुगतान विलम्ब हो रहा है। इसी बीच में हमारे बीच में रीजनल कोऑर्डिनेटर विराजे हुए DL सालवी साहब कुछ कहेंगे। आज इस कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी ओर से आप सभी पधारे हुए मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सहारा इंडिया परिवार जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और सहारा इंडिया परिवार की जो स्थिति थी, मैं समझता हूं आप सभी से बेहतर कोई और नहीं जान सकता है, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार शुरू से मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को अपने निवेशकर्ताओं और अपने सभी शुभचिंतकों तक पहुंचाता रहा है। आज जो परिस्थिति बनी है, जैसा कि हमारे आदरणीय रीजनल वर्कर महोदय ने बताया, सेबी सहारा विवाद के कारण सहारा इंडिया परिवार की जो स्थिति बनी है, वरना 45 वर्षों से सहारा इंडिया निर्बाध रूप से अपने सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान करता हुआ आया है। भुगतान में कभी विलंब नहीं हुआ है। सेवा पक्ष सहारा इंडिया का हमेशा मजबूत रहा है और मैं उन्हीं बातों के आधार पर आप सभी सम्माननीय गणों के माध्यम से अपने सभी सम्मानित निवेशकर्ताओं से बहुत ही विनम्रता और सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वो कुछ समय और धैर्य रखें। सहारा इंडिया परिवार अपने सम्मानित निवेशकर्ताओं के भुगतान के लिए कटिबद्ध है, प्रयासरत है। कुछ बाधाएं जो कि अभी हमारे माननीय महोदय ने बताई, सहारा से भी विवाद के कारण आ रही हैं, लेकिन सहारा इंडिया परिवार अपने सम्मानित निवेशकर्ताओं को कहीं से भी परेशान नहीं होने देगा। बहुत जल्द इस समस्या का समाधान करेगा। सहारा से भी विवाद जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहा है, उसके अलावा भी सहारा इंडिया परिवार अलग से प्रयास कर रहा है अपने सम्मानित निवेशकर्ताओं के भुगतान के लिए, जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा संपूर्ण सहारा ग्रुप के ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, जिसकी वजह से सहारा इंडिया परिवार यदि अपनी कोई भी संपत्ति परिसंपत्ति बेचकर अथवा गिरवी रखकर अथवा जॉइंट वेंचर में जाकर के पैसा जुटाता है, तो वह राशि भी सहारा से भी अकाउंट में चली जाएगी। जैसा कि आज की तारीख में सहारा इंडिया परिवार का 24,000 करोड़ रुपया सहारा से भी अकाउंट में डिपॉजिट है, जो एक तरह से डेड मनी है, किसी भी तरह से हमको काम नहीं आ रही है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से अपने सभी सम्माननीय निवेशकर्ताओं से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप धैर्य रहें, कहीं से भी अपने आप को असुरक्षित नहीं समझें। आपकी राशि सहारा इंडिया परिवार में सुरक्षित है। ये मैं अपने 32 वर्षों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैं सहारा इंडिया परिवार में पिछले 32 वर्षों से कार्यरत हूँ। एक छोटे से कमीशन एजेंट के रूप में मैंने सहारा इंडिया परिवार में काम शुरू किया था। आज मैं सहारा इंडिया परिवार में एक फ्रेंचाइजी मैनेजर हूँ और संस्था का एक जिम्मेदार पद, रीजनल कोऑर्डिनेटर पद पर हूँ। तो मैं अपने 32 वर्षों के अनुभव के आधार पर सहारा इंडिया परिवार को बहुत ही नज़दीकी से जानता हूँ। किसी भी सम्मानित जमाकर्ता का पैसा सहारा इंडिया में असुरक्षित नहीं है। हमारे सहारा इंडिया परिवार के मुखिया चेयरमैन आदरणीय सहारा श्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो और हमारे सम्मानित निवेशकर्ताओं को हम संतुष्ट कर सकें। इसी के साथ हमारे कार्यकर्ता साथी, जो आज 12 लाख कार्यकर्ता साथियों का जीविकोपार्जन वर्षों से होता आ रहा है सहारा इंडिया परिवार में, कोई 15 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष से कार्यरत हैं, लेकिन वर्तमान में इस समस्या के कारण उनका रोजगार भी संकट में है और हमारे कार्यकर्ता साथियों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि उसके बाद में उनके ऊपर हमारे सम्मानित निवेशकर्ताओं का भी दबाव है। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से भी आप मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाना चाहूंगा कि आप सभी सहारा इंडिया परिवार में
कुछ समय और धैर्य रखें, हिम्मत रखें। संस्था आपके साथ खड़ी है, आपको संस्था ने अकेला नहीं छोड़ा है। संस्था संघर्ष कर रही है, हर हाल में जल्द से जल्द संस्था इस समस्या का समाधान करके। फिलहाल ही कुछ दिनों पहले हमारे सहारा के कर्मचारी सेबी कार्यालय अपना ज्ञापन दिया पूरे हिंदुस्तान में, और विधायक महोदय, सांसद महोदय को भी स्थानीय स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया, और इस ज्ञापन में यही कहा कि सरकार मध्यस्थता करके हम गरीब जनता को राहत दें, हम बेरोजगारी दूर करें। क्योंकि देखा जाए आज 12 लाख वर्कर, और उसके पीछे एक वर्कर के पीछे 3 मेंबर 4 मेंबर तो है ही है, तो लगभग 5 चौक 48 लाख लोग इससे भरण पोषण कर रहे हैं, और लगभग 6 से 7 करोड़ डिपोजिटर हैं, तो पर मेंबर के साथ 4 मेंबर तो माने आप, तो कितना हो गया, लगभग 40 से 45 लाख करोड़ 40 करोड़ जनता इससे प्रभावित हो रही है। वास्तव में जो दर्द है वो आप सभी ने पहले ही आप सभी के सामने रख दिया है, लेकिन चूंकि इतने लाख लोगों का परिवार आर्थिक संकट में आने वाला है, क्योंकि अभी तक तो 8 सालों से तो संघर्ष कर रहा है कार्यकर्ता, और जमाकर्ता भी रोज उनको परेशान करे, और जब घर पे कोई जमाकर्ता आके परेशान करता है तो वास्तव में कार्यकर्ताओं का दर्द समझने लायक है। और इस बात को अगर मोदी जी तक, प्रधानमंत्री जी तक आपके माध्यम से पहुंचाए कि इसमें मध्यस्थता करके सेबी और सहारा को बिठा के मध्यस्थता करके इसका कोई हल निकाले, क्योंकि आज कार्यकर्ता वास्तव में बहुत परेशान हो चुका है। और हम सभी कार्यकर्ता और जमाकर्ता इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस बात को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, ताकि सामान्य जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाए, और संस्था के जो 12 लाख कार्यकर्ता है वो वापस अपना जीवन यापन सुंदर जी सके। 12 लाख कार्यकर्ताओं ने विश्वास रखते हुए सहारा में पैसा जमा कराया, और आपने बोल दिया सेबी और उनसे हमारा विवाद है, उन विवादों के अंदर पैसा एक समय के बाद मिलेगा। वो कस्टमर क्यों इस विवाद के बीच में पड़ेगा, वो तो पैसे की रिक्वायरमेंट करेगा। बात सही है आपकी, लेकिन चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और आज पूरा कंपनी के ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, कंपनी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकती, और बेचेगी तो सारा सेबी के अकाउंट में ही पैसा जमा होगा। जब तक एम्बार्गो नहीं हटता है तब तक हम हमारी दूसरी परिसंपत्तियां बेच के भी सामान्य जमाकर्ता को भुगतान नहीं कर पा रहे, न कार्यकर्ता को अपना कमीशन और वेतन दे पा रहे। कब तक सर उपभोक्ताओं को पैसा मिलने की उम्मीद है, क्या रहता है? उसके लिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम भी आग्रह करें कि जल्दी से जल्दी केस को समाप्त किया जाए। उनके आदेशानुसार हमारा 24,000 से भी ज़्यादा 24,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा जमा कर चुके हैं, और हम भी ये चाह रहे हैं कि इस केस को जल्दी से निवृत्त किया जाए, ताकि हम सामान्य जमाकर्ताओं को भुगतान दिला के उनको राहत दे सकें। सुप्रीम कोर्ट से विवाद जो सुलझने के बाद क्या सारे जितने भी कार्यकर्ता है या जितनी भी बातें सामने आ रही, क्या सभी को पेमेंट मिल जाएगा और राहत मिल जाएगी? हाँ, उसमें जैसे जो और भी कंपनी की परिसंपत्तियां हैं उसको भी पहचान करते हुए कंपनी भुगतान देगी। सर उदयपुर शहर में कितना भुगतान बाकी रहा? उदयपुर शहर में लगभग 800 करोड़ के आसपास पूरे संभाग। क्या उससे एक बार क्या राहत जो आश्वासन और बात की जा रही है, आज प्रेस वार्ता की जा रही है, कई सूबेदार रहा है कि जो अभी 10 तारीख को एक शव यात्रा निकालने है उसके नहीं, ऐसा हमें कोई संज्ञान में नहीं, कोई शव यात्रा निकाली जा रही है। ठीक है, हम तो हमारे हिसाब से हमारी जो है, हमने अभी माननीय सांसद महोदय को, अपने प्रतिपक्ष नेता माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब को भी ज्ञापन दिया, विधायक साहब को भी दिया, और हमारे द्वारा केंद्र के 4-5 केंद्रीय मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात करके उनको भी सरकार से मदद करने के लिए आग्रह किया गया। पूरे भारतवर्ष में सभी जगह सांसदों, विधायकों को, राज्य सरकारों में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिया जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिया जा रहा है, और हम हमारी तरफ से पूरा एकदम लगे हुए हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसको राहत दिलाएं। मेरा नाम विष्णुदास वैष्णव, मैं सारा इंडिया में 25 साल से कार्यरत हूँ, और मेरे छोटे छोटे जमाकर्ता हैं सर। काफ़ी जमाकर्ता परेशान हो रहे हैं सर भुगतान के लेके। हम लोग भी बहुत परेशान हैं, हम कार्यकर्ता लोग मार्केट में नहीं घूम सकते हैं सर। और हमारा 24,000 करोड़ रुपए सारा सेबी अकाउंट में पड़े हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो 24,000 करोड़ रुपए भारत सरकार मध्यस्थता करके हमारा 24,000 करोड़ रुपए वहाँ से रिलीज हो जावे, हर जमाकर्ताओं को भुगतान हो जाएगा सर। तो हमारी ये बात आगे तक पहुँचे और हर छोटे छोटे जमाकर्ताओं को भुगतान मिले सर। बहुत काफ़ी परेशान है 2-4 साल से सर, ताकि ये सारा सेबी मैटर जल्दी से जल्दी क्लियर करवाने की कृपा भारत सरकार से गुजारिश है हमारी सर। जय हिंद।
ठाकुरदास वैष्णव उदयपुर से। हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं, संस्था भी बहुत प्रयासरत है, हमारे परम पूजनीय साराश्री भी बहुत प्रयासरत हैं और कम से कम 8 से 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं सेबी सारा विवाद सलटाने में। अगर ये सेबी सारा विवाद सरकार मध्यस्थता करके अगर इसको राहत देती है तो आम जनता को राहत मिलेगी। लगभग 6 से 7 करोड़ डिपॉजिटर इससे प्रभावित हो रहे हैं। इन डिपॉजिटरों को राहत मिलेगी, उनको समय पर उनका भुगतान मिल जाएगा तो उनका काफ़ी जो काम रुका हुआ है, शादी ब्याह और छोटे मोटे काम होते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार जो पैसों की ज़रूरत होती है उसकी पूर्ति होगी। प्लस देश की आर्थिक स्थिति में भी ये बहुत बड़ा सहयोग होगा अगर सेबी सारा विवाद निपटता है। थैंक यू अमृत जी। आज जैसे कोई छोटी कंपनी बनती है तो उससे बहुत साल लगते हैं। इसी तरह जैसे सारा इंडिया आज 45 साल से काम कर रही है और इसमें लगभग 12 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। आज अगर ये कंपनी समाप्त होती है तो 12 लाख लोग बेरोजगार होते हैं और उन परिवारों पर वित्तीय संकट आता है। उसी तरह लगभग 6-7 करोड़ जमा करता है, उन पर भी वित्तीय संकट आता है। मैं सरकार से, आदरणीय मोदी जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस सहारा से भी विवाद को मध्यस्थता करके जल्दी से जल्दी समाप्त करें, जिससे सभी कार्यकर्ता और जमाकर्ता आर्थिक संपन्न हो सके। मैं लक्ष्मीलाल मेनारिया उदयपुर से हूँ सर। मैं पिछली 25 वर्षों से सहारा में कार्यरत हूँ। मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करूंगा, मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि सहारा से भी विवाद में मध्यस्थता करके हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। और मैं मेवाड़ चैनल के माध्यम से समस्त उदयपुर की जनता से और हिंदुस्तान की जनता से भी निवेदन करता हूं कि वह धैर्य बना रखें। उनका पैसा सुरक्षित है, संस्था लगी हुई है, पैसा जल्द मिलेगा। बस इसमें अगर केंद्र सरकार मध्यस्थता करती है तो यह पैसा जल्द ही हम लोगों के बीच में हमारी समस्याओं को समाप्त होगी। धन्यवाद।